जीवनी सुमित्रानंदन पंत। जीवन परिचय। प्राकृतिक चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा कोशानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी ने 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस चले गए। यहाँ पर उन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1950 ईस्वी में वे ऑल इंडिया रेडियो के परमदर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे। उनकी प्रथम रचना 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। सन 1919 ईस्वी में इलाहाबाद के मयूर कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात उनकी काव्यात्मक रुचि और भी अधिक विकसित हुई। सन 1920 ईस्वी में उनकी रचनाएं अच्छुवास एवं ग्रंथ प्रकाशित हुई। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए और सत्याग्रह छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए। उनके सन 1927 ईस्वी में वीणा एवं सन 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इसके पश्चात सन 1929 ईस्वी में कलाकार आकर इन्होंने मक्सरवाद का अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग आकर रूपा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाली पत्रिका का संपादन प्रकाशन प्रारंभ किया। सन 1942 ईस्वी के पश्चात वे महर्षि अरविंद घोष से मिले और उनसे प्रभावित होकर अपने काव्य में उनके दर्शन को मुखरित किया। इन्हें इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकयतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में विकृत तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया है। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदु भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कृतियाँ। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्यिक रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां का विवरण अग्र प्रकार है। लोकायतन। इस महाकाव्य में कवि की संस्कृति और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को छंदबद्ध किया है। वीणा। इस रचना में पंत जी के प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संगीत हैं। पल्लव। इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गुंजन। इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं। ग्रंथि। इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति। यह भी कवि की सहचारी रही है। अन्य कृतियां स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा
तथा आतिमा आदि में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनवाद से प्रभावित हैं। युगांत युगवाणी और ग्राम्य में कवि साम्राज्यवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ है। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है।